अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखें 2a तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट को एज इट इज आ जाता है। डिफरेंशिएट हमने सिर्फ किसको करना है, एक्स के क्यूब को, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, a तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम खाली एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स की क्यूब कर देखें कैसे। एक्स की क्यूब को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलें इसको पहले हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 2a कांस्टेंट है और एक्स की क्यूब को डिफरेंशिएट करना है। जिसको डिफरेंशिएट करते हैं उसके ऊपर हम इस तरीके से डेश लगा देते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट 1/b तो कांस्टेंट है, वो पीछे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है और 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको आप डायरेक्ट भी करते हैं, वैसे हम कर लेते हैं, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। चलें जी, इसको करते हैं। लिखेंगे 2a, इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, 3 पीछे आएगा, पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर पीछे आती है और जो भी पावर होती है उसको एक कम कर देते हैं। ठीक है, -1/b लिखेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पावर को पीछे लाके पावर को एक कम कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, पावर 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक, और 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, अब देखें, आप में से कई बच्चों के समझ में आ रहा होगा, यहाँ 2 भी तो कांस्टेंट था, वो 0 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, 2 तो x के साथ चिपका हुआ है ना, तो वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है, जैसे 6 तो अकेला है ना, 6 के साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं। अगर कोई कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चलें, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 a x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x/b, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। इस पार्ट में हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, पहले हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है और 3/7 तो एज इट इज आ जाएगा। एक्स की पावर 7/3 का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, कांस्टेंट पीछे आ जाता है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। जो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 3 पीछे आएगा। देखिए, डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पावर पीछे लाते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं। पावर 3 है ना, पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी क्या, आगे हम क्या करेंगे, 3/7 तो कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे, 7/3 पावर है, पीछे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी। पावर क्या है अभी, 7/3, तो पावर को एक कम कर देंगे, यानी -1 कर देंगे। ठीक, तो अब पीछे क्या बच गया, यहाँ पे 3x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, तो ये तो कट गया। x के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 7 - 3/3। 7 - 3 होता है 4, ये क्या बन गया, 3x का स्क्वायर -7 - 3 4/3। ठीक है, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। डिफरेंशिएट इसको करेंगे एक्स की पावर 3/5 को। ठीक है, 5 तो कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया। इसी तरह 1/7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स की पावर 7/3 को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पहले तो पावर पीछे आ जाएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, इधर क्या करेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। इधर भी हम पावर को पीछे लाएंगे और पावर को एक कम कर देंगे। पावर है 7/3 - 1। चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो 5 से 5 कट रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास 3। एक्स के ऊपर पावर 3/5 है ना, तो ये क्या, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये देगा 3 - 5/5। ठीक, माइनस, अब यहाँ पे 7 से 7 कट रहा है, तो क्या बच जाएगा, -1/3। और एक्स के ऊपर पावर क्या है 7, ये हो जाएगा 7 - 3/3। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 - 5 जो कि होता है, 3 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे लिखेंगे 1/3। एक्स के ऊपर तो 7 - 3 कितना होता है, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव लेना है और 10 तो कांस्टेंट है, पीछे आ जाएगा। एक्स की पावर 15 का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पावर पीछे आएगी। ठीक है, पावर को पीछे लाना है और उसकी पावर एक कम कर देनी। पावर 10 है ना, तो 10 से एक कम होगी पावर, तो क्या हो जाएगी 9। ठीक है, पावर को पीछे ला के पावर एक कम कर देनी है। इधर भी हमने ये करना है, पावर को पीछे लेके आना है और पावर 15 है ना, तो एक कम होकर 14 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये क्या हो जाएगा, 10 एक्स की पावर 9 और 15 10 का 150 एक्स के ऊपर पावर क्या है 14, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो इसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे, 3 लिखेंगे और इसको जो देखिए क्यूब रूट है ना, इसको हम पहले ये बना लेते हैं। ठीक है, एक्स के स्क्वायर पे क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3।
ठीक है, और इसको भी हम पावर में ले आते हैं तो इसको ये पावर में आके 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा एक्स के ऊपर पावर 2 और ये बन जाएगा एक्स के ऊपर पावर 1/4। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है? 3 तो कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव आप इसका लेंगे। ठीक है, 4 भी कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव आपने इसका लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 3 तो कांस्टेंट है, ऐसे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है? पहले पावर पीछे आएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, यानी 2/3 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले, जो पावर है वो पीछे आएगी और इसकी पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, पावर को एक कम कर देना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखें 3 से 3 कट रहा है और यहाँ 4 से 4 कट रहा है, तो पीछे क्या रह गया? 2। एक्स के ऊपर पावर क्या है? 2/3 माइनस 1, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/3, और यहाँ 4 से 4 कट चुका है, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/4। ठीक, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x के ऊपर 2 माइनस 3 कितना होता है? -1/3, और 1 माइनस 4 कितना होता है? 4 माइनस 1 3, तो -3/4। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।